नमस्कार। संस्कृत हमें बहुत पसंद है, हम बहुत मानते हैं संस्कृत को, पर हम पढ़ नहीं पाते। क्यों? बहुत कठिन है। कौन पढ़े, पढ़कर क्या होगा, इत्यादि 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 बहुत सारे मन में विचार आते हैं। अच्छा, अगर समझ में आ भी जाए कि संस्कृत पढ़ करके हम एआई में काम कर सकते हैं, संस्कृत पढ़ करके हम अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, संस्कृत पढ़ करके हम उसको आईकेएस या भारतीय विद्या परंपरा से जोड़ करके नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, अगर मैं जान भी जाएं तो पढ़े कैसे? है तो कठिन, उसके शब्द और कठिन, बोलना तो कहना ही नहीं है, तो करें क्या हम? अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि हम संधि से शुरुआत कर सकते हैं। संधि से प्रारंभ करेंगे तो संधि को सीखेंगे तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत में परिचय होगा, और जब परिचय होगा तो विश्वास आएगा मन में, और जब विश्वास आएगा तो काम करना शुरू करेंगे, और जब काम करना शुरू करेंगे तो मन लग जाएगा, और जहाँ मन लगता है वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कहते ही हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो संधि पढ़े कैसे? तो संधि पढ़ने के लिए एक कोर्स है जो 3 क्रेडिट या 3 क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें 64 लेक्चर हैं। अच्छा, तो ये पढ़ के क्या होगा? क्योंकि संधि को लेकर के बहुत सारे कोर्स हैं, तो आपके इस कोर्स में या इस कोर्स में जो सामने जो आ रहा है उसमें क्या विशेष है? पहली बात तो ये है कि एक भूमिका है जिसमें संज्ञा प्रकरण के विषय दिए हुए हैं। दूसरा क्या है? स्वर संधि है, तो स्वर संधि में हमने 4 सप्ताह में उसको देखा है। तीसरा क्या है? तीसरा है व्यंजन संधि, उसमें भी 4 सप्ताह में उसे पूरा किया है। चौथा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में 1 सप्ताह या 6 लेक्चर के अंदर हमने उसे पूरा कर दिया है। अच्छा, पांचवा क्या है? पांचवा है अभ्यास, जो बाकी विषयों में कम मिलता है। मतलब हमने जो संधि सीखी है हम इसी कोर्स के दौरान उसका अभ्यास भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम संधि पढ़ लेते हैं तो हम थोड़ा भूल जाते हैं, कहीं कहीं कुछ भूल गए, कोई सूत्र भूल गया, कोई कुछ ऐसा हो गया, तो फिर क्या करना होता है? पूरी किताब ऐसे ऐसे पलटनी पड़ती है। तो आप क्या करें? तो उसके लिए है 6वां पॉइंट या 6वां बिंदु। वो क्या है? वो है विहगावलोकन, अर्थात जिसे हम कहते हैं क्रैश कोर्स। यानी 2 साल जो आपने पढ़ा उसका 1 महीने में क्रैश कोर्स हो जाता है। तो उसी तरह से आप जो 11 हफ्ते में या आप जो पढ़ेंगे उसको 1 हफ्ते के अंदर या 6 लेक्चर के अंदर हम उसका पुनः से अभ्यास कर लेंगे। तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ ये होगा कि संधि पढ़ने के बाद भी अगर कहीं कुछ भी अटकेगा तो खाली उसी व्याख्यान को देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। यानी ये जो कोर्स है ये हमें संधि सिखाएगा भी और बाद में संधि का रिवीजन या अभ्यास भी कराएगा। अच्छा ठीक है, पर हम संधि पढ़ चुके हैं और हमको काफ़ी कुछ आता है, तो हम क्या करें? हम ना करें, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें संधि के प्राथमिक ज्ञान के साथ साथ संस्कृत के गूढ़ विषयों को भी दिया गया है। कैसा गूढ़ विषय? ऐसा गूढ़ विषय जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे नेट जेआरएफ के लिए, और यहाँ तक कि जो हम बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी इत्यादि की तैयारी के लिए भी ये कोर्स हमारे काम में आएगा, क्योंकि ये इन अ नटशेल या एक सार रूप में सारी चीज़ों को बताने वाला कोर्स है। और जिसको गंभीर अध्ययन चाहिए उसके लिए गंभीर पॉइंट्स भी अलग अलग करके दिए जाएंगे, और इसको पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ण, अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग संधि के प्रकार के लिए, और पेडागोजिकल अप्रोच अर्थात शिक्षण प्रविधि को आधुनिक मान्यताओं के साथ मिला करके शास्त्रीय परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिकता का समागम किया गया है। तो इसी के साथ मिलकर पढ़ते हैं संस्कृत और बढ़ते हैं संस्कृत लेकर के। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा संधि, तो पढ़ते हैं संधि। संधि एक भूमिका, इंट्रोडक्शन टू संधि। इसी के साथ आप सभी के साथ जल्दी ही कोर्स में भेंट होगी। नमस्कार।